प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत शेरशाह के सुधारों की मैं चर्चा कर रहा हूँ और सुधारों के अंतर्गत आज इस वीडियो के माध्यम से शेरशाह के भू राजस्व सुधार की चर्चा आपके साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला उसने कदम उठाया वो थी भूमि की पैमाइश। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई और इसका रिकॉर्ड रखवाया गया। भूमि को उपज के अनुसार 3 अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया गया। पहली जो श्रेणी या भूमि की किस्म थी वो उत्तम भूमि कहलाती थी और दूसरी जो श्रेणी थी वो मध्यम और तीसरी खराब भूमि के अंतर्गत शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाकर उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया था। अब आता है भूमि कर का निर्धारण। तीनों श्रेणियों की औसत उपज निकालकर भूमि की उपज प्रति बीघा निकाल ली जाती थी। उपज का 1/3 भाग भूमि कर निश्चित किया गया। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में किसानों से उनकी उपज का 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। किसानों को भूमि कर नगद अथवा अनाज के रूप में देने की स्वतंत्रता थी, परंतु शेरशाह नगद भूमि कर को ही प्राथमिकता देता था। अब आता है भूमि या भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भूमि कर निर्धारित करने की जो सिस्टम था या प्रणालियाँ थी उसकी जानकारी। शेरशाह के शासनकाल में भूमि कर निर्धारित करने की 3 प्रकार की प्रणालियाँ प्रचलित थी। पहली जो प्रणाली थी वो थी जब्ती प्रणाली। इस पद्धति के अनुसार किसान और सरकार के बीच एक ठेगा हो जाता था, जिसके अनुसार किसान प्रति बीघा की दर से कुछ निश्चित वर्षों के लिए कर देना स्वीकार कर लेता था। ये जब्ती प्रणाली कहलाती थी। दूसरी जो प्रणाली थी भूमि कर निर्धारित करने की वो थी नस्क या कनकूत प्रणाली। नस्क या कनकूत प्रणाली के अनुसार किसान और सरकारी कर्मचारी फसल काटने से पहले उपज का अनुमान लगा लेते थे और इस अनुमान के आधार पर सरकार भूमि कर के रूप में अपना भाग वसूल करती थी। तीसरी जो प्रणाली थी शेरशाह ने जो निर्धारित की थी
भूमि कर के लिए, वो थी बटाई अथवा गल्ला बक्सी प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार पकी हुई फसल को 3 बराबर ढेरों में विभक्त कर दिया जाता था तथा एक ढेर सरकार ले लेती थी और शेष 2 ढेर किसान के पास रहते थे। तो इस प्रकार से भूमि कर निर्धारित करने की प्रणाली जो 3 प्रकार से उन्होंने विभाजित की थी शेरशाह ने, जब्ती प्रणाली, नस्क या कनकूत प्रणाली, बटाई या गल्ला प्रणाली, इस प्रकार की 3 प्रकार की प्रणालियां कर निर्धारित करने के लिए शेरशाह ने अपने शासनकाल में ये व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब आता है पट्टा तथा कबूलियत। कर निर्धारित हो जाने पर किसानों को पट्टा दिया जाता था। इस पट्टे में किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि कर आदि का उल्लेख होता था। इस पट्टे के बदले में किसान को कबूलियत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। अन्य कर, भूमि कर के अतिरिक्त भी किसानों को कई और भी दूसरे कर देने पड़ते थे। इनमें जरीबाना और मुहसिलाना नामक कर भी किसानों से लिया जाता था। ये दोनों कृषि भूमि के 2.5% से 5% तक होते थे। इन करों के अतिरिक्त प्रत्येक किसान को कुल भूमि का 2.5% कर और देना पड़ता था और इस कर को अनाज के रूप में दिया जाता था। अगली जो व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी वो था तकाबी ऋण। किसानों को कृषि को सुधारने अथवा उपज का विकास करने के लिए राज्य की ओर से तकाबी दी जाती थी। उसको कृषि की सुधार व्यवस्था करने के लिए या कृषि की विकास के लिए किसान उसको काम में लेते थे। किसानों की भलाई के लिए भी शेरशाह ने कुछ नियम बना रखे थे, जैसे कि भूमि कर निर्धारित करते समय राजस्व अधिकारी सहानुभूति से कार्य करे, परंतु करों की वसूली के समय किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाए। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे किसानों की खड़ी फसल को नष्ट न करें। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको शेरशाह के राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।